Hello my dear student, today I am going to see one of the beauty concept of mechanical engineering. Not only mechanical engineering, it is useful for anywhere. चाहे आप 11th-12th क्लास में हो, चाहे आप बीटेक में हो, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, तो ये टर्म का यूज होता ही होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज प्रेशर एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स। क्या होगा? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। एरिया कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे सिंपल आप बोलते हैं कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये भी तो फोर्स है। तो ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये फोर्स अपॉन एरिया शियर स्ट्रेस हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, नहीं, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो चलिए एक सिनारियो बनाते हैं और उसका भी देख लेते हैं। जैसे ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट में एफ फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से कट कर दिए, तो कट कर दिए, ये फोर्स एफ लग रहा है और ये फोर्स एफ है। ठीक है। तो ये फोर्स क्या है? ये भी तो नॉर्मल फोर्स है, बट ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर नहीं होता है। तो हम प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे आज से? एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कैन बी रियल एंड इट कैन बी इमेजिनरी। ओके। अब देखते हैं कि फिजिकल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ प्रेशर? माय डियर स्टूडेंट, जब आप 11th-12th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी MA। यही तो होता है। तो अब देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हम बोल सकते हैं MA अपॉन एरिया। तो MA को क्या बोल सकते हैं? V - U अपॉन T अपॉन एरिया। MV - MU डिवाइड बाई T इंटू एरिया। या माय डियर स्टूडेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोलिजन। ठीक है। तो आप जो है
इसको ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, है ना। रेट ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। जैसे आपके पास विदाउट कैप एक बोतल है, ठीक है, विदाउट कैप एक बोतल है और इससे आप माउथ के थ्रू एयर सक कर लीजिए, तो ये कुछ क्रश हो जाएगा, ये कुछ ऐसा क्रश हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूं, आप ये प्रैक्टिकल खुद से करके देखिएगा। तो हमें यहाँ क्या बताया कि प्रेशर होता है कोलिजन के वजह से, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, पी एटीएम प्रेशर ऑलमोस्ट 101.32 किलो पास्कल, यानी यहाँ एटीएम प्रेशर लग रहा है। जब कैप ओपन है तो भी यहाँ भी एटीएम प्रेशर में लग रहा है, तो इनिशियली तो ये क्रश नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ से एयर इवैक्यूएट किए तो यहाँ का सारा एयर बाहर आ गया। जब सारा एयर बाहर आ गया तो इसमें कोई मॉलिक्यूल बचा क्या, कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा। जब कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा तो क्या होगा, जब मॉलिक्यूल ही जीरो हुआ तो कोलिजन होगा क्या, तो कोलिजन हो जाएगा जीरो। जब कोलिजन हो जाएगा जीरो तो प्रेशर अंदर का क्या हो जाएगा, जीरो। प्रेशर अंदर का हो जाएगा जीरो। जब प्रेशर अंदर का जीरो, बाहर का 1 एटीएम, तो क्या होगा, इसका कहीं बुरा हाल नहीं होगा क्या। दिस इज द ब्यूटी कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो ये नाइंसाफी होगा, ठीक है। आई होप कि इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी इस चैनल से नया जुड़ रहे हैं। चलिए आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर जो अपना सिलेबस मैथमेटिक्स चल रहा है उसको कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैथमेटिक्स ख़त्म होगा आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स लेकर के आऊँगा, और वो कोर्स गेट मैकेनिकल सिविल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।